ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय में चतुर्थ प्रकरण जो हमारा भक्ति योग प्रकरण है उसका श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम लोग 21वां श्लोक श्रवण करते हैं जिसमें भगवान ने स्वर्ग लोक के विषय में बताया है कुछ कि उनकी क्या गति होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारा, इसलिए हम इसको माइलस्टोन 44 फिक्स करते हैं हम 21वें श्लोक को। तो हम लोग इसे श्रवण करते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते गतागतं काम कामा लभन्ते। पिछले श्लोक में बताया कि जो लोग अनुष्ठान करते हैं तीनों वेदों के अनुसार प्रक्रिया विधि विधान पूर्वक उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। तो अब ये जिज्ञासा होगी ना कि स्वर्गलोक कैसा है, तो वहां जाकर उसकी बाद क्या गति होगी, तो उसे को यहां पर भगवान बता रहे हैं। ते माने वे लोग जो इस प्रकार की वैदिक अनुष्ठान करते हैं। तम माने उसको किसको? स्वर्गलोक को। भुक्त्वा माने भोग कर उस विशाल स्वर्गलोक के विशाल स्वर्गलोकम विशालम विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर। भुक्त्वा माने भोगों को भोग कर। भोगा किसे जाएगा? भोगों को। तो वहां पर जो विषय भोग उपलब्ध हैं उन सबको भोग कर। तो वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर भुक्त्वा क्षीणे पुण्य क्षीण होने पर मर्त्य लोकम विशन्ति इस मृत्यु लोक में पतित होते हैं, गिर जाते हैं। क्योंकि जिस समय पुण्य खत्म हो जाते हैं उस समय एक क्षण भी स्वर्गलोक में रहने का अधिकार नहीं होता है। वहीं पर जो देवता लोग हैं वही धक्के मारकर नीचे फेंक देते हैं उसको धरती के ऊपर। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना। एवं माने इस प्रकार त्रयी धर्मम माने जो त्रिविद्या अर्थात तीनों वेदों में जो अनुष्ठान बताए गए हैं, धर्मम अनुष्ठान, सकाम धर्म के अनुष्ठान जो बताए गए हैं उसका अनुप्रपन्ना माने उसका आश्रय लेने वाले। तो इस प्रकार तीनों वेदों में बताए गए सकाम कर्मों का आश्रय लेने वाले अनुप्रपन्ना, उनका क्या होता है फिर? गतागतम काम कामा लभन्ते। वो हैं कौन लोग? काम कामा है वो लोग।
काम कामा का मतलब है भोगों की कामना वाले ऐसे व्यक्ति। गतागतम, गतागतम माने जाना और आना। आगतम और गतम दोनों आ गए ना, गतागतम तो आवागमन। इस आवागमन को लभंते माने प्राप्त होते हैं। तो वे उस विशाल स्वर्गलोक के को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर इस मर्त्य लोक में आते हैं। और इस प्रकार तीनों वेदों में जो वैदिक अनुष्ठान बताए गए हैं उनका आश्रय लेने वाले तथा भोगों की कामना करने वाले पुरुष काम कामा आवागमन को, इस संसार रूपी चक्र में आवागमन को ही प्राप्त होते हैं। तो पुण्य के प्रभाव से तो स्वर्ग चले जाते हैं और क्षीण होने पर फिर दोबारा से मृत्यु लोक पे आ जाते हैं। मतलब यही हुआ कि जैसे हम घर से कुछ पैसे लेके गए, हमने बाजार में कुछ खाया पिया और जब जेब खाली हो गई तो घर आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो वहां पर भोग लिया जाकर, जैसे होटल होता है, होटल में आप गए, होटल में आपने किराया दिया, कमरा लिया, रहे, वहां के भोग जो है भोगे, आपने खाया पिया। उसके बाद जिस समय आपकी जेब खाली हो गई वहां पर होटल वाला एक सेकंड भी आपको वहां पर रहने नहीं देगा, वो एकदम आपको निकाल देगा बाहर कमरे से। ये बिल्कुल होटल की तरीके से है स्वर्ग। तो कमाई की आपने इस धरती के ऊपर और जाकर फूक आए आप स्वर्गलोक पे, बस यही है। तो इस तरह से उनका चक्र चलता रहता है। और वही जो काम आपने किया था स्वर्ग जाने के लिए, यदि वही भगवत प्राप्ति के लिए किया जाए, यदि उसका उद्देश्य भोगों के बदले भगवान की प्राप्ति हो जाए, निष्काम भाव से हो जाए, तो वही हमारे चित्त की शुद्धि करने वाला हो जाता है। कार्य वही है, वैदिक अनुष्ठान, कर्तव्य कर्म, कर्मयोग यही तो है, निष्काम कर्मयोग। तो यह है सकाम कर्म, स्वर्ग जाना, और उसको बोल देते हैं हम निष्काम कर्मयोग। तो इट इज जस्ट एन चेंज ऑफ द एटीट्यूड। सिर्फ अपनी मानसिकता, अपना उद्देश्य बदलना है। तो यहां पर स्वर्ग लोक को बहुत विशाल बताया। विशाल का कारण क्या है, उसमें कई सारे पॉइंट्स आते हैं। स्वर्गलोक विशाल क्यों है? एक तो स्वर्गलोक का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है, अधिक विस्तार वाला है, क्योंकि सूक्ष्म है ना वो। हमारा जो भूलोक है ये स्थूल है। स्थूल का मतलब है ये आंखों से देखा जा सकता है। हाँ, जैसे हमारा शरीर है, शरीर को हम देख सकते हैं अपने आंखों से, स्थूल है ये सब। और स्वर्गलोक सूक्ष्म है, वहां पर ये वाला शरीर नहीं चलता है, सूक्ष्म शरीर है वहां, जो भोगने के लिए बहुत अधिक समर्थ होता है। तो उसी प्रकार से वो जो स्वर्गलोक है उसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है उसका, वो भी बहुत अधिक है, विस्तृत है, इसलिए उसको बोला विशाल। नंबर 2, वहां पर जो भोग की वस्तुएं हैं वो भी बहुत अधिक मात्रा में है, प्रचुरता है। दोनों बातें हैं, प्रचुर हैं और विविध है। अनेक अनेक प्रकार के भोग अधिक मात्रा के अंदर उपलब्ध हैं, अनेक प्रकार के भोग। तो मात्रा भी अधिक है और भोग के प्रकार भी अलग हैं। अलग अलग प्रकार से इंद्रियों को संतुष्ट किया जा सकता है। तीसरा है, भोग्य वस्तु जो है वहां पर, वो उससे जो आनंद मिलता है वो आनंद भी विशाल है, ज्यादा है। अब यहां पर अगर हम रसगुल्ले खाएंगे तो रसगुल्ला 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, 10-15 रसगुल्ले तो नहीं खा सकते, वही हमारे को विकार हो जाएगा उससे, है ना। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर विकार तो होगा ही नहीं, मन भर के खाओ, जितना खाने हैं खाओ। तो भोग्य वस्तु जो है सुख भी अधिक देती हैं, जबकि यहां पर जो हम भोग करते हैं वो सुख बहुत जल्दी ही दुख में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। तो भोग्य वस्तु जो है उससे सुख जो मिलता है उसकी मात्रा भी अधिक है, इसलिए उसको कहा गया विशाल। चौथी बात, भोगने के लिए, किसी भी भोग को भोगने के लिए शारीरिक शक्ति भी चाहिए और मानसिक शक्ति भी चाहिए, दोनों शक्ति चाहिए। यदि हमारी इंद्रियों में बल नहीं होगा, शरीर में बल नहीं होगा, तो हम भोग कैसे भोगेंगे? तो वो भी वहां पर अधिक मात्रा में है। 5वां, आयु भी बहुत अधिक है वहां पर।
आधी व्याधि किसी कोई प्रकार की नहीं है, बीमारियां नहीं है और आयु अधिक है। तो इसलिए स्वर्ग लोक को विशाल कह दिया गया है। तो 5 चीजें हो गई जो स्वर्ग में विशाल हैं, अधिक हैं। क्षेत्रफल, भोग्य वस्तुओं की प्रचुरता, उसकी विविधता, उनको अधिक सुख देने की सामर्थ्य, शारीरिक और मानसिक शक्ति की अधिकता और आयु की अधिकता, ये सब कुछ। इसलिए इस मर्त्य लोक से स्वर्ग लोक को विशाल कहा गया। तो ये सकामी पुरुष जो हैं, जिनकी अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, वे उस विशाल स्वर्ग लोक में जाकर उनको भोगते हैं, जो दिव्य सुख हैं, देवताओं के भोगने योग्य हैं। और जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर यहां पर दोबारा से जन्म लेते हैं, अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुरूप। जो उनके संस्कार यहां पर बने इस पृथ्वी पर, उसी संस्कार के अनुरूप वो जन्म लेंगे, उसी योनि को प्राप्त करेंगे जैसा उनका यहां पर था। पुण्य किए, पुण्य तो खर्च कराए वहां पर जाकर, अब तो फिर वहीं के वहीं, बैक टू स्क्वायर वन। तो जो उनके थोड़े बहुत पुण्य रह भी जाते हैं, उनको यहां आकर भोगते हैं वो लोग। तो ऐसा माना जाता है कि जो थोड़े पुण्य करता है वो यहीं पर ही भोग लेता है, क्योंकि थोड़े है ना, और जो अधिक पुण्य करता है उसको स्वर्ग लोक भेजा जाता है। उसी प्रकार से जो छोटे मोटे पाप करने वाले लोग हैं, उनको यहीं पर ही सजा मिल जाती है, जेल हो जाएगा, यहीं पर पनिशमेंट मिल जाएगा, पिटाई हो जाएगी उनकी। लेकिन जो अधिक बड़े पापी हैं, उनके लिए फिर नरक का प्रोविजन रखा गया है, क्योंकि वो यहां पर उनको भोग नहीं सकते प्रकार से, ठीक प्रकार से। पाप करने की, पुण्य करने की सामर्थ्य तो है शरीर में, लेकिन उस पाप और पुण्य के फल को भोगने की सामर्थ्य इस शरीर में नहीं है, स्थूल शरीर में। इसीलिए नरक के अंदर जब जाते हैं तो यातना शरीर दिया जाता है। यातना शरीर का मतलब है कि यातना शरीर जैसे हमारा स्थूल शरीर है, ये यातना शरीर का मतलब है कि उसको कितना ही मारो, उसको फ्राई करो तेल के अंदर, तो भी वो मरेगा नहीं। वो है यातना शरीर। तकलीफ होगी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो वही का वही है ना, अनुभव होगा लेकिन मरेगा नहीं। उसी प्रकार से जब स्वर्ग लोग जाते हैं तो वहां पर भी एक दूसरा शरीर दिया जाता है, उन भोगों को भोगने के योग्य। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि वो वापस यहां पर पृथ्वी पर लौटता है। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना। तो लोग जो स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं वो भगवान का आश्रय नहीं लेते। अनुप्रपन्ना का मतलब आश्रय लेना, अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए जो साधन बताए गए हैं, भक्ति योग इत्यादि, वो इसका पालन नहीं करते, बल्कि यज्ञ के अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं। छोटे मोटे अनुष्ठान नहीं करते ये लोग, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं इनके, बड़ी पब्लिसिटी होती है। इसीलिए उनको कहा गया त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना। अनुप्रपन्ना के द्वारा भगवान इनडायरेक्टली ये कहना भी चाह रहे हैं कि हमें सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान वस्तु की शरण लेनी चाहिए। जब शरण लेनी ही चाहे, बिना शरण लिए तो कोई काम होगा नहीं इस जगत में। किसी ना किसी की शरण तो हम जगत में भी लेते ही हैं, व्यवहार में भी। प्रत्येक व्यक्ति का ही कोई ना कोई बॉस तो होता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी का बॉस नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो जब शरण लेनी ही है तो फिर हम क्यों ना भगवान की शरण लें जो सर्वशक्तिमान है। तभी तो हमको नित्य आनंद की प्राप्ति होगी, नित्य वस्तु की प्राप्ति होगी। क्योंकि जैसा हमारा साधन होगा उसी प्रकार की वस्तु प्राप्त होगी। अब अगर हम साधन भक्ति योग करेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे, तो भगवत प्राप्ति होगी, और सकाम भाव से वैदिक अनुष्ठान करेंगे तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तो भगवान वास्तव में यहां पर कह रहे हैं कि ये लोग वेदों का आश्रय लेने वाले लोग हैं, ये मेरा आश्रय नहीं ले रहे हैं। यद्यपि वेद भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन वेदों में अधिकता कर्म कांड की ही बताई गई है। कारण यह है कि हमारी जो इच्छा है वो भोगों को भोगने की ही होती है बहुत अधिक। अगर वेदों के अंदर कर्म कांड का मेंशन ही नहीं होगा
तो हम भक्ति में आ ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो भोगों को भोगने के बाद ही धीरे धीरे क्रमशः उच्च अवस्था तक पहुंचते हैं, भक्ति तक। तो कर्मकांड के द्वारा सकाम कामनाओं को पूरा करने के बाद धीरे धीरे समझ आ जाए जब कि भाई अब बस भोग बहुत हो चुके हैं, इसका कोई फायदा नहीं है लास्टिंग, तब फिर उनको प्रेरणा होती है, वो भक्ति में आ जाते हैं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि हमेशा ही हमको कर्मकांड का ही आश्रय लेकर उसी में लगे रहने का कोई औचित्य नहीं है। हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान ने बोला ना कि जो मेरी शरण लेते हैं माया में ताम तरंती ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते, वही मेरी माया से तरते हैं जो मेरी शरण लेते हैं, न कि वेदों के अंदर वर्णित जो कर्मकांड कहा गया है उसकी शरण से। उसकी शरण से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कर्मकांड तो फंसाने वाला है। इसीलिए अधिकतर वेदों के अंदर कर्मकांड का मेंशन किया गया है कि क्रमशः जो सकामी पुरुष है, जिसके अंदर इच्छाएं हैं, और वास्तव में हम सबकी ही इच्छाएं कामनाएं हैं, कोई ऐसा है ही नहीं। कामना के कारण ही हम लोग इस पृथ्वी पर आए। इस सृष्टि भगवान ने क्यों बनाई? इसीलिए बनाई कि हम अपनी कामनाओं को पूरा करके उनसे ऊपर उठ सकें, धीरे धीरे समझकर कि भगवत तत्व भी कुछ है, भगवान भी कोई है वस्तु। तो यहां पर फिर आगे बोला उनको गतागतम काम कामा लभंते। तो ये फल है गतागतम, स्वर्ग लोग जाने का। गतागतम मतलब आना जाना, जन्म मृत्यु। जिन पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग में गया था, जब वो क्षीण हो गए तो वो निष्कासित हो जाएगा वहां से। और जो पुण्य कमाए थे उनको खत्म करने के लिए एक ही साधन है, उनको भोगना। जैसे हम लोग पैसा कमाए तो पैसे को जब तक खर्च नहीं करेंगे किसी भोग के ऊपर, वो खर्च कैसे होगा? तो यहां पर वो लोग इसीलिए तो कमाए थे, पैसे हमने कमाए क्यों? कि हम भोग करेंगे। तो हमने जब भोग किए तो खर्च हो गए, अब खाली हाथ हो गए, अब क्या करें? तो जैसे पुण्य को भोग कर पुण्य खत्म हो जाते हैं, उसी प्रकार से पाप को भोग कर पाप खत्म हो जाते हैं। तो दोनों को ही भोगना पड़ता है। अब जब बहुत अधिक पुण्य होते हैं तो स्वर्ग जाता है, उसी प्रकार से जब बहुत अधिक पाप होते हैं तो नरक जाना पड़ता है। अगर थोड़े पुण्य हैं तो इस जगत के अंदर ही सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, हमको भोग मिल जाते हैं। और अगर थोड़े पाप हैं तो इस जगत के अंदर ही उनका निपटारा हो जाता है, फिर नरक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि नरक उन्हीं के लिए है जो इस शरीर से उन पापों का फल भोगने में असमर्थ हैं। इतने अधिक भयानक काम किए हैं उन्होंने। तो अब उनकी इच्छा और अनिच्छा का प्रश्न नहीं है यहां पर कि हम स्वर्गलोक में आ गए तो हम अब लौटेंगे नहीं जी, हमारी मर्जी चलेगी, ऐसा नहीं है। वहां पर इच्छा अनिच्छा का कोई प्रश्न नहीं है। जिस क्षण पुण्य खत्म हुए उसी क्षण हमें पतित होना पड़ता है इस पृथ्वी पर, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद तो किसी की इच्छा होगी नहीं ना वहां से लौटने की। लेकिन जब क्षीण हो जाएंगे पुण्य, खाता खत्म हो गया हमारा जब बैलेंस खत्म हो गया वहां पर, तो होटल के अंदर जैसे धक्का मार के निकाल दिया जाता है व्यक्ति को, उसी प्रकार से वहां पर धक्का मारकर निकाल दिया जाता है। और बड़ा कष्ट होता है उससे। बड़ा कष्ट होता है। जैसे एक राजा दूसरे राजा को जीत ले और उसको उसके राज्य से ही निष्कासित कर दे, तो उसे कष्ट होता है नहीं होता है? कितना कष्ट होता है उसको जब उसका राज्य हार जाता है वो अपना, कितना कष्ट होता है। तो सोचिए स्वर्ग लोक में जाने के बाद जब उन्हें वहां से लौटना पड़ता है यहां, तो कितना भयंकर कष्ट होता होगा। और उनके जाने का कारण क्या है? काम कामा लभंते। काम कामा संसारिक भोग, संसारिक भोग जो है इन्हीं को कहा गया है काम। और उन भोगों को भोगने की इच्छा करने वाले, कामना करने वाले लोग हैं काम कामा। कामनाओं को भोगने
की इच्छा करने वाले व्यक्ति को कहा गया काम कामा। इसी तरह के जो व्यक्ति हैं वो बार बार ऊपर जाते हैं, लौट के आते हैं, ऊपर जाते हैं, लौट के आते हैं, निरंतर। यही है संसार, संसार का आवागमन, संसार का चक्र। तो इससे पहले श्लोक में कहा गया था पूत पापा, पवित्र पापी, पवित्र पापात्मा जो हैं, और यहां पर कहा गया क्षीणे पुण्य। तो यहां पर इन दोनों से ही एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो पाप हैं वो आंशिक पाप हैं। आंशिक पाप उसके खत्म हो गए हैं, सारे पाप खत्म नहीं हुए। और पुण्य भी यहां पर सारे खत्म नहीं हो गए हैं, आंशिक पुण्य खत्म हुए हैं। क्योंकि अगर संपूर्ण रूप से हमारे पाप और पुण्य खत्म हो जाएंगे तो आवागमन का चक्र ही नहीं रहेगा। आवागमन का चक्र का कारण ही है पाप और पुण्य। तो यद्यपि यहां पर कहा दिया गया क्षीणे पुण्य, लेकिन क्षीणे पुण्य का मतलब यह नहीं है कि पुण्य बिल्कुल जीरो हो गए। पुण्य कम हो गए, क्षीण हो गए, अर्थात उनकी अब वहां पर एलिजिबिलिटी खत्म हो गई स्वर्ग में रहने की। बस अब वो धरती पर आकर जो छोटे मोटे पुण्य बचे हैं उनको भोगेंगे यहां आके। और ऐसा देखा जाता है कि धरती पर कुछ लोगों का जन्म बड़े अमीर परिवारों में होता है, तो वो वही लोग होते हैं जो स्वर्गलोक से लौट के आए हुए हैं। उनके कुछ पुण्य शेष रह गए थे, वो इस पृथ्वी लोक पर आकर पूरी कर रहे हैं, भोग रहे हैं। वो उनका और कोई उनकी योग्यता नहीं है, कोई उनका अधिकार नहीं है कि वो एक अमीर और घर के अंदर पैदा हो, एक धनवान व्यक्ति के घर में पैदा हो। लेकिन ये वही लोग हैं जो स्वर्ग से पैदा होकर, स्वर्ग से होकर आए हैं। और छठे अध्याय में भगवान ने बताया भी था कि जो योग भ्रष्ट लोग हैं वो भी इस प्रकार से स्वर्ग में जाते हैं और वहां पर बहुत लंबे समय तक पुण्य को भोगते हैं। उषित्वा शाश्वती समा, ये तो योग भ्रष्ट की बात है। तो यहां पर चर्चा योग भ्रष्ट की नहीं है इस श्लोक में, लेकिन योग भ्रष्ट जो होते हैं, जिन्होंने अल्पकालीन योगाभ्यास किया है, वो लोग भी स्वर्ग भेजे जाते हैं। और वहां पर वो लोग बहुत समय तक रहते हैं और अपनी इच्छा से इस पृथ्वी पर आते हैं। दोनों में यह अंतर है। ये लोग तो जबरदस्ती फेंके जाते हैं वहां से, जो सकामी पुरुष हैं। और जो योग भ्रष्ट पुरुष हैं वो वहां पर अनेक अनेक वर्षों तक रहते हैं, जब तक उनकी सारी इच्छाएं खत्म नहीं हो जाती हैं भोग को भोगने की। तब वो फिर अपनी इच्छा से इस पृथ्वी पर लौटते हैं कि बस अब हो गया हमारी, उनको विरक्ति हो जाती है। फिर वहां स्वर्ग के भोगों से विरक्ति हो जाए, इसीलिए उनको स्वर्ग भेजा जाता है। और फिर यहां पर विरक्ति होने के बाद फिर इस पृथ्वी पर आकर वो अच्छी प्रकार से अपना भजन साधन कर सके। यह बात भगवान ने बताई थी छठे अध्याय के 41वें श्लोक में। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। हम लोगों ने इसकी बड़ी लंबी व्याख्या की थी उस समय 41 श्लोक की छठे अध्याय के, कि जो अल्पकालीन योगाभ्यास वाले व्यक्ति हैं वो बहुत समय तक स्वर्ग लोक में रहकर और अपनी इच्छा से इस पृथ्वी लोक पर आते हैं और फिर शुचि नाम श्रीमताम गेहे, एक धनवान और सदाचार संपन्न घर के अंदर उनका जन्म होता है। ये योग भ्रष्टों की बात थी। तो दोनों ही जाते हैं इस स्वर्ग में, लेकिन यह अंतर है, सकामी पुरुष को जबरदस्ती वहां से लौटना पड़ता है इच्छा के विरुद्ध, और ये अपनी इच्छा से वहां से स्वर्ग से लौटते हैं जब उनकी विरक्ति हो जाती है सांसारिक भोगों से। श्रीमद् भागवत में भी यह बात कही गई है। उसमें बता रहे हैं, सचापि भगवत धर्मात् काम मूढ़ परांगमुख है यजते क्रतुभिर्देवान् पितृभिश्च श्रद्धयान्वित है। तीसरे स्कंद का 32वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। 100 माने वे, वह व्यक्ति, च अपि वह व्यक्ति भी, भगवत धर्मात् काम मूढ़ परांग मुख, जो भगवान का जो आत्मधर्म है हमारा, भगवत धर्मात्, भागवत धर्म,
भागवत धर्म से परांगमुख माने विमुख है और काम मूढ़ है, कामनाओं के कारण मूढ़ता को प्राप्त हो गया है। जो व्यक्ति भगवान से विमुख होकर, भागवत धर्म से विमुख होकर कामनाओं के द्वारा मूढ़ता को प्राप्त है, अर्थात जिसकी बुद्धि को कामनाओं ने हरण कर लिया है, ऐसा व्यक्ति कर्मकांड के अनुसार कृतु भी यजते, यजते माने यजन करता है, उपासना करता है, कृत भी देवान देवताओं की और पितरों की, और बड़ी श्रद्धा के अनुसार करता है, अनेक अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा। कृतु भी में बहुवचन होने के कारण कृतु का अर्थ हम लोग श्रवण कराए हैं, वैदिक रीति के अनुसार जो यज्ञ किए जाते हैं भली भांति बिल्कुल नियम पूर्वक, उसको बोलते कृतु। जब हमने अभी श्रवण किया इसके अंदर ही अहम कृतु, भगवान ने जब कहा था अहम कृतु अहम यज्ञ, तो कृतु का मतलब है बहुत अधिक विधि विधान के साथ जो यज्ञ किए जाते हैं वेदों के अनुसार, उसको बोलते हैं कृतु। तो ये लोग अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, किसके लिए? देवताओं के लिए और पितरों के लिए, और बड़ी श्रद्धा पूर्वक करते हैं, लेकिन भगवत भक्ति से विमुख हैं और कामनाओं के द्वारा विमूढ़। वास्तव में हमारा भगवान से विमुख होने का कारण ही है, कारण ही यही है कि हम इस जगत की कामनाओं के द्वारा अभिभूत हैं, परास्त कर दिए गए हैं, ठग लिए गए हैं, उन्हीं में लगे पड़े हैं और उनका कोई अंत है नहीं। कभी ऐसा हम सोचे कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ऐसा कभी होगा भी नहीं। और फिर आगे क्या कह रहे हैं वहां पर? तावत् समोदते स्वर्गे यावत् पुण्यम समाप्यते क्षीण पुण्य पतंत्य वार्ग अनिच्छन काल चालित है। तावत् समोदते स्वर्गे, तावत माने तब तक, जब तभी तक वो लोग स्वर्ग में आनंद लेते हैं, स्वर्ग का उपभोग करते हैं। यावत् पुण्य समाप्यते, जब तक उनके पुण्यों की समाप्ति नहीं होती तब तक स्वर्ग के सुख का भोग करते हैं, आस्वादन करते हैं। और तत्पश्चात क्षीण पुण्य पतति, और पुण्य क्षीण होने पर, इच्छा न रहने पर भी अनिच्छन काल के द्वारा, काल चालित, काल के द्वारा चालित होकर अधः पतित हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। काल का मतलब समय के अनुसार, कि जब उनका समय होता है, जब उनके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो वो दोबारा से इस पृथ्वी लोक के ऊपर आ जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भी बिल्कुल यही बात बताई गई है। ये जो श्लोक है ये 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक है। तावत् से मोदते स्वर्गे यावत् पुण्यम समाप्यते। तो इसका मतलब क्या है? भोगों की जो कामना है हमारे अंदर, यही है मेन कारण। और ये कामना इस बात का प्रतीक है कि हम अभावग्रस्त हैं, और अभाव हमेशा होगा शरीर के स्तर पर। शरीर के स्तर पर हमेशा अभाव होगा, क्योंकि शरीर अपूर्ण है। जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, भक्ति का मार्ग होगा, यही है पूर्णता का मार्ग। यदि हमें प्रयोजन वस्तु, अपना परम प्रयोजन भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति करनी है, तो हमें इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के रास्ते पर चलना चाहिए। तभी हम लोग भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो सकते हैं। तो ये दोनों जो श्लोक बताए गए 20वां और 21वां, इस भक्ति योग के प्रकरण में, शुद्ध भक्ति के प्रकरण में, यही कारण है कि हमें कर्म कांड के अंदर लिप्त नहीं होना। कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्म कांड में ही लगे रहते हैं सारे जीवन, उससे ऊपर उठना है, क्योंकि कर्म कांड से हमारा इस जीवन संसार चक्र खत्म नहीं होने वाला। चाहे कितने पुण्य करते रहो, कितने ही अस्पताल खुलवाओ, कितने ही प्याऊ खुलवाओ, कितने ही भोजन कराओ, कितने ही भंडारे दो, जब तक भक्ति का आश्रय नहीं लिया जाएगा, भक्ति के अंगों का पालन नहीं किया जाएगा, गतागतम काम कामा लभंते होता रहेगा। तो जितना डेंजरस पाप है, उससे भी अधिक डेंजरस तो पुण्य लगता है कभी कभी।
क्योंकि पुण्य अधिक फंसाने वाला है। सुख मिलता है ना इसमें,